अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं फ़ारूक शहबाज बड़ाइच। आज हम मौजूद हैं वाघा बॉर्डर के बिल्कुल ये साथ ज़ीरो पॉइंट इसे कहेंगे। ये भानोचक का गांव है, ये भानोचक जिसका नाम है। और यहाँ पर हम आए हैं इंडिया की तरफ से जो जंगी जुनून था और जो मुजाहरा किया गया, हमारी दूध की खिलाफ वर्जी की गई, उसके नतीजे में हमने मुंह तोड़ जवाब तो दिया। लेकिन पाकिस्तानी अवाम जो अमन की ख्वाहिश रखती है, लेकिन वो पुरअज़म भी है, वो अपनी फ़ौज के साथ भी खड़ी है। आज ये जिस गांव में हम खड़े हैं, ये भानोचक कहलाता है। और अगर आप मेरे बिल्कुल बैक पे देख सकें तो ये आपको इंडिया का झंडा और पाकिस्तानी झंडा नज़र आएगा। ये वो चंद किलोमीटर के या चंद कदम के फासले पे ये इंडियन जो बाउंड्री है वो शुरू हो जाती है, इंडिया की सरहद शुरू हो जाती है। ये बिल्कुल हम करीब खड़े हैं, यानी कि सरहद पर हम मौजूद हैं इस वक्त। और ये बानोचक जो गांव है, यहाँ के रहायशी भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि हम अमन की ख्वाहिश तो रखते हैं, लेकिन मोदी जी अमन की ख्वाहिश रखते हैं लेकिन ये पुरअज़म भी हैं। ये लोग, ये हमारे अवाम हैं, ये पुरअज़म हैं। ये किसी भी सूरत हाल में पाक फौज के साथ खड़े होंगे। और हम जब आ रहे थे तो इस गांव में हमने देखा मामूल की ज़िंदगी रवां दवां है। यहाँ पर हर तरफ लोग खुश हैं, अपने काम कर रहे हैं। किसी किस्म की जो परेशानी नहीं है। उसकी वजह क्या है? पाक फौज। उसकी वजह है हमारी आर्मी। हमारी आर्मी चूँकि मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। और जिस तरह से आपने सुना और देखा कि हमने उनके पायलट को गिरफ्तार भी किया, हमने तैयारे भी गिराए, तो आपको भानुचक के जो लोग हैं, जो बिल्कुल सरहद के इस पार, सरहद की दूसरी तरफ इंडिया है और सरहद की इस तरफ ये लोग हैं, इनसे पूछते हैं इनके अज़म क्या है, ये क्या चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैसल। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी मैं यहीं का रहने वाला हूँ, भानीचक गांव का। क्या सूरत हाल है जब आपने सुनी जंग की खबर और ये अफवाहें सुन रहे थे और फिर ये त्यारा, तो आपके क्या जज्बात थे? जज्बात हमारे ये हैं कि हम पिछले कई सालों से यही सुन रहे हैं, लेकिन इंडिया हम पे हमला नहीं करता। वो डरता है पाकिस्तान से, पाक फौज से। पाक फौज हमारे साथ है और हम पाक फौज के साथ हैं। वो रात की तारीकी में हमला करते हैं और फिर मुंह तोड़ जवाब भी लेते हैं। हम तो दिन की रोशनी में करते हैं, उसका जवाब देते हैं उनकी जारहियत का। आप बताएं, आप यहाँ पे रहते हैं, जो अवाम है वो किस तरह से सोचती है? किसी भी सूरत बनती है तो क्या देखेंगे आप उनके? देखें जी, बात ऐसे है कि पाक फौज हमारी इधर बैठी हुई है, हम पाक फौज के साथ हैं बिल्कुल। क्योंकि पाक फौज ने हमारे हौसले बुलंद किए हैं, वो कह रहे हैं हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। और हम इधर रह रहे हैं बिल्कुल अपनी पाक फौज के बल पे रह रहे हैं। सरहद के बिल्कुल इतने करीब रहते हैं आप लोग, कभी कोई डर खौफ वगैरह इस तरह का मसला तो नहीं हुआ? नहीं, कभी डर नहीं हुआ, क्योंकि हमें पता है कि वो इतने इतने काबिल नहीं है कि जो हम पे हमला कर सकें। हमारी पाक फौज इतना उनमें दम है कि वो इतना डरते हैं। क्योंकि उनकी ऐसा मिसाल है, वो गाय का पेशाब पीते हैं और हम गोश्त खो रहे हैं, मुझे गोश्त सिर्फ एक खाने बात वाले। बताएं, चंद कदम की दूरी पे आप लोग हम हैं, पे हमला कर। यहाँ पे बिल्कुल आसपास हमने देखा कि बिल्कुल चंद कदम की दूरी पे आप बैठे हुए हैं। तो गांव में क्या जिंदगी, तो हमने तो देखा इसी तरह ही चल रही है, लोग रिलैक्स हैं, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं। तो आपने क्या देखा? आपने क्या महसूस किया? कल रात से कोई गैर मामूली चीज़ हुई यहाँ पे कि लोग उसी तरह ही? नहीं, हमें कोई फर्क नहीं है। हम तो अपनी जिस तरह पहले जिंदगी बसर कर रहे थे इसी तरह ही कर रहे हैं। हमें कोई उनके कोई धमकियों से कोई परवाह ही नहीं है। हमें जिस तरह हम पहले अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं इसी तरह अभी कर रहे हैं। हमें कोई टेंशन ही नहीं है कि वो उनकी धमकियों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो देते ही आए हैं और हम सुनते आए हैं। आज तक उन्होंने कोई हमें मतलब कोई हमें हमारे पे हमला भी नहीं किया। तो हम हमला करेंगे तो हम उनको जवाब देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि पाक फौज हमारी जिंदाबाद है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सैफुल्ला। तो कैसे जनाब सैफुल्ला साहब, ये जो माहौल बना हुआ है उसमें आप कैसे देख रहे हैं इन चीज़ों को? और क्या करते हैं जो सूरत हाल बनेगी? कोई बात नहीं, वो हम देख रहे हैं, सूरत हाल सारे देख रहे हैं। इंशाल्लाह हम पाक फौज के साथ हैं। उनकी इतनी हिम्मत नहीं वो हमारे ऊपर हमला कर सके। वेरी गुड, वेरी गुड। जी जनाब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद बिलाल। तो मोहम्मद बिलाल साहब, क्या जज्बे कैसे हैं? जज्बे हमारे सरबुलंद हैं। यानी कि आप नाज़रीन ने पहले ये देख चुके हैं कि यानी उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक किए तो हमारी फौज ने भरपूर उनको जवाब दिया। यानी मजीद अगर वो इस तरह का कोई यहाँ पर हमला करेंगे तो इंशाल्लाह उससे बेहतर हम उनको जवाब देंगे। तो किसी सूरत हाल में आपको जाना पड़ा तो तैयार हैं? जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह हर बिल्कुल कदम। तैयार है। जी ये पाक हमारा फौज एक्सपोर्ट जिंदाबाद। क्या देखें, जी? जी जी। ये हमारा एक्सपोर्ट यार्ड है जो हम यहाँ पर खड़े, उधर उनका एक्सपोर्ट यार्ड है। इन्होंने हमारी ट्रेड बिल्कुल बंद कर दी है। हमारे जो मतलब
जो हमारे मतलब कारोबारी सिस्टम था उन्होंने ख़त्म कर दिया, लेकिन हमें इससे कोई टेंशन नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह हमें और देगा। जी क्या नाम है जनाब आपका? जी जनाब आगे आए जनाब, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद शहबाज परवेज़। तो शहबाज साहब, आप जब हम आए तो आप बड़े खुश देख रहे थे हम। तो ये जब जंगी सूरत हाल होती है, इस तरह की अफवाहें आ रही होती हैं, धमकियाँ मिल रही होती हैं, उसके बावजूद आप बड़े रिलैक्स से खुश थे, इतने पास हैं, तो क्या कोई डर वर नहीं लगता? नहीं, डर की कैसी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। मुसलमान जो कौम है वो बिल्कुल नहीं डरती किसी से। और जहाँ तक इंडिया की बात है तो वो बुज़दिल मुल्क है, उनकी मीडिया पे सिर्फ प्रापागंडा करते हैं, वो बिल्कुल नहीं हमसे जंग कर सकते। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने फ़ौज के शाना मशाना खड़े हुए हैं। ये जब इस तरह का माहौल बनता है तो आपके बुजुर्ग वगैरह क्या कहते हैं आपको? कुछ ताकीद करते हैं या बताते हैं कि पहले भी हमने इन लोगों का मुकाबला किया था, हम अभी भी तैयार हैं? कुछ इस तरह की बात, कोई नसीहत, कोई ताकीद? जी देखें जी, हमारा गांव यहाँ जब से पाकिस्तान इंडिया बना तब से हमारा गांव यहाँ मौजूद है। इंडिया से काफ़ी दफ़ा हालात ख़राब होते हैं, सिर्फ उनकी गीदड़ भपकियाँ होती हैं, वो बिल्कुल नहीं हमला कर सकते। आज उन्होंने सुबह किया है तो हमने उनका भरपूर जवाब दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनके पायलट्स भी गिरफ़्तार किए हैं। और रात की तारीकी में उन्होंने जो कहा था कि हमने पाकिस्तान पर हमला किया, वो सिर्फ प्रापागंडा उनका, मनफी प्रापागंडा मीडिया का होता है उनका। तो ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम फ़ौज के साथ खड़े हैं, फ़ौज माशाल्लाह हमारी ताकतवर है और हम बिल्कुल अपने फ़ौज के शाना मशाना खड़े हुए हैं और हम इधर ही रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे इधर से। अगर जंग हुई तो हम अपनी फ़ौज के साथ लड़ेंगे। जब इस तरह की गैर मामूली सूरत हाल होती है तो आप लोगों को, चूँकि बिल्कुल नज़दीक बैठे हुए हैं यहाँ पे आप, सरहद हमें, आप इंडिया यहाँ पे पीछे नज़र आ रहा है, तो पाक फ़ौज की जानिब से क्या आपको कुछ कहा जाता है कि आप कोई एहतियाती तदाबीर कहा जाता है या कोई ऐलान होते हैं कुछ इस किस्म के? पहले कभी, आप चूँकि इधर ही रहते हैं। जी बिल्कुल होते हैं। जब पाक फ़ौज आ जाती है, उनकी आर्डर इधर आ जाती है, तो उसके बाद वो एहतियाती तदाबीर हमें बताते हैं कि अगर खुदा न ख्वास्ता दुश्मन रात की तारीकी में कोई हमला करे तो आप लोगों ने क्या करना है। आप अभी जो सूरत हाल बनी इसमें कुछ कहा गया आपको? अभी कुछ आपने गैर मामूली सूरत हाल देखी, कोई अलर्ट जारी की गई उनकी जानिब से या कुछ कहा गया रहायशियों को? नहीं, अभी तो कोई भी लड़ जारी नहीं हुई, कुछ भी नहीं ऐसा हुआ। आप लोग इतने रिलैक्स क्यों हैं, मुझे ये बता दें। हमें पता है हम मुसलमान हैं, इंडिया का हमें पता है, कोई नहीं कर सकता। वो सिर्फ मीडिया पर है, जो वो मीडिया पे वो प्रोपेगेंडा करता है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम पाकिस्तान को ख़त्म कर देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को किसी मकसद के लिए पैदा किया, किसी मकसद के लिए कायम किया, और ये रहेगा इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक इधर दुनिया के नक्शे पर मौजूद रहेगा पाकिस्तान। देखें जी, ये जज्बे हैं बानोचक गाँव के रहायशियों के, और ये लोग हैं, लेकिन यार आपका जज्बा सारा सलामत रहे, इसी तरह आगे बढ़े। पाक फौज जिंदाबाद का नारा नहीं कहीं से आया तो जिंदाबाद पाकिस्तान, नारा तकबीर। ये जज्बे हैं जी, ये जो आपने देखे बानोचक गांव के रहायशी हैं और खड़े हुए हैं इस टाइम सरहद के बिल्कुल साथ, चंद कदम की दूरी पे इंडिया नज़र आ रहा है आपको। इंडिया देख सकते हैं, वो देश, वो मुल्क जहां पर हम तो अमन के पैगाम भेजते हैं, जिनके वज़ीर आज़म मोदी जी सियासत कर रहे हैं, चुनाव के लिए तनाव पैदा कर रहे हैं, लेकिन इस मुल्क के रहायशी, इस मुल्क की फ़ौज, इस मुल्क की हुकूमत ये कह रही है कि हम अमन चाहते हैं, लेकिन अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। अब 0 पॉइंट से आज इस बॉर्डर से और इस जो बिल्कुल हम इंडिया के पास मौजूद हैं, यहाँ से इंडिया का ये झंडा आप देख सकते हैं, ये वो तिरंगा है, दूसरी तरफ इंडिया है, और इंडिया के लोगों के लिए भी ये पैगाम यहाँ से पाकिस्तान की तरफ से जा रहा है कि हम चाहते हैं, हम लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन अगर आपकी जानिब से कोई भी जारहियत की गई, कोई भी लड़ाई की गई, उसका जवाब क्या होगा वो आपने देखा। इन लोगों के जज्बे देखे, आपने पाक फ़ौज की कार्रवाई देखी, आपने पाकिस्तान आर्मी ने उनके त्यारे गिराए, उनका पायलट गिरफ्तार कर लिया, और उसके बाद आपने यहाँ पर हमने वाघा बॉर्डर आने वाले लोगों को, चूँकि यहाँ पर वाघा बॉर्डर साथ है, यहाँ पर तकरीब होती है, परचम कुशाई, परचम लहराने की तकरीब होती है, तो उस मौका पे भी हमने देखा, यहाँ पर आते हुए लोगों से बात भी की। लोगों के जज्बे हैं जी सलामत हैं, और जैसी ये सूरत हाल बनी है, लोग तो मज़ीद तैयार हो गए हैं और अपनी फ़ौज के साथ खड़े हुए हैं। अभी मुझे अपने मेज़बान को, फ़ारूक शहबाज को, वाघा बॉर्डर 0 पॉइंट बानोचक के साथ खड़े, यहाँ से दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह फिर हाजिर होंगे इसी तरह के जज्बे के साथ, इसी तरह के
ایک نعرہ لگا دیں تاکہ ہم پھر ختم کریں. پاک فوج پاکستان زندہ باد. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. اللہ حافظ جی.